GTA 5 में लॉस सैंटोस के अलग अलग घरों में एक महीने के अंदर एक ही तरीके से 3 लोगों की जान जा चुकी थी। हर केस में एक खास केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। जब पुलिस इसे सुलझा नहीं पाई और मीडिया का दबाव बढ़ा, तो चीफ ऑफ पुलिस ने अपने पुराने प्राइवेट डिटेक्टिव दोस्त को मदद के लिए बुलाया और सब डिटेल में समझाया। डिटेक्टिव ने सभी क्राइम लोकेशंस की गहराई से जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सब कुछ एक हाई प्रोफाइल प्लान क्राइम जैसा लग रहा था। तभी अचानक एक चौथी हत्या की खबर आई। जब डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुंचा, तो फॉरेंसिक टीम पहले से ही वहां थी। एक ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, हमने सब कुछ चेक कर लिया, तुम क्या नया ढूंढ लोगे? डिटेक्टिव ने बॉडी की जांच की और कुछ अजीब बातें नोटिस की। शर्ट की पॉकेट में सिर्फ कुछ चिल्लर थी। पैरों में सूखा हुआ कीचड़ था। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि ये आदमी घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलता था। लेकिन अगर वो बाहर नहीं गया, तो उसके पैरों पर कीचड़ कैसे आया? और घर में कौन ही आपने जेब में चिल्लर लेकर घूमता है? डिटेक्टिव ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज मांगा। पुलिस ने बताया इस इलाके में सिर्फ एक पुराना सीसीटीवी है और कल शाम 7 बजे से पूरे इलाके में ब्लैकआउट था और पुराना सीसीटीवी सिर्फ बिजली रहने पर काम करता था, इसलिए वो भी बंद था। और दिन भर जब सीसीटीवी काम कर रहा था तो वो शख्स घर में ही था, बाहर नहीं आया। डिटेक्टिव ने पिछले कुछ दिनों का सीसीटीवी फुटेज देखा, जिन्हें पुलिस वालों ने नजरअंदाज कर दिया था, और पाया कि मरने वाला वर्क फ्रॉम होम करता था और बाहर से खाना मंगवाता था, वो भी एक ही ऐप से। अब डिटेक्टिव ने सारी कड़ियां जोड़ना शुरू किया। कल रात जब लाइट नहीं थी, तब उसने खाना मंगवाया होगा। वो बाहर आया होगा, तभी उसके पैरों में कीचड़ लगा होगा। और उसकी जेब में जो चिल्लर मिले, वो शायद डिलीवरी बॉय ने लौटाए होंगे। डिटेक्टिव ने पिछले 3 मर्डर के रिकॉर्ड की जांच की और उन्होंने भी उसी ऐप से खाना मंगवाया था। अब शक डिलीवरी बॉय पर गया। डिटेक्टिव ने तुरंत ऐप के रिकॉर्ड से उसकी डिटेल्स निकाली और उसकी लोकेशन पर पहुंच गया। डिटेक्टिव ने दरवाजा खटखटाया, किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पीछे से कुछ आवाज आई। वो धीरे धीरे पीछे के दरवाजे पर गया और देखा डिलीवरी बॉय सोफे पर बैठा हुआ था। उसने कहा, बैठो डिटेक्टिव, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। मुझे पता था तुम आने वाले हो डिटेक्टिव, अंदर आओ। डिटेक्टिव अंदर गया और उसने बिना किसी डर के सब कुछ कबूल कर लिया। मैं रात में लोगों के घर जाता था। अगर कोई अकेला होता तो मैं उसे रस्सी से बांधता और 2 ऑप्शंस देता, सीधी मौत या फिर एक गेम। ज्यादातर लोग गेम चुनते थे। उस गेम में मैं उनके सामने 2 पिल्स रखता था और उन्हें बताता था इसमें से एक पिल आदमी को कुछ महीनों के लिए कोमा में भेज देती है और दूसरी हमेशा के लिए मार देती है। ये सब उनके लक पे डिपेंड करता था। पहले लोगों ने कोमा वाली पिल्स चुनी थी, लेकिन पिछले 4 ने जहर वाली। फिर मैं उनके फोन लेता था जिससे से उन्होंने ऑर्डर किया था और वहां के सारे सबूत मिटा देता था। आखिर में वो वही चॉइस डिटेक्टिव के सामने भी रखता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव अपनी गन निकाल लेता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि वो मेंटली अनस्टेबल था और पहले केमिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका था। केस सॉल्व्ड।